5 साल। ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा समय बीत गया हो, और फिर भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कल ही हुआ हो। जॉर्ज फ्लॉयड, एक ऐसा नाम जो अब इतिहास के गलियारों में गूंजता है, एक ऐसा नाम जो एक आंदोलन की पहचान बन गया, एक ऐसी आवाज जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। लेकिन सवाल यह है, जॉर्ज फ्लॉयड की दुखद मौत के 5 साल बाद वास्तव में क्या बदला है? आइए इस कहानी के प्रभाव को गहराई से समझते हैं। 25 मई 2020, एक ऐसा दिन जो हमेशा हमारी सामूहिक यादों में दर्ज रहेगा। एक वीडियो सामने आया जिसमें जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी पल दिखाए गए। एक पुलिस अधिकारी का घुटना उनकी गर्दन पर था और दुनिया ने यह सब अपनी आंखों से देखा। दर्द, गुस्सा, बेबसी, पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। और फिर दुनिया ने प्रतिक्रिया दी। कोविड महामारी के कारण जो सड़कें खामोश थीं, वहां अचानक आवाजें गूंजने लगीं। मिनियापोलिस से लेकर लंदन तक, सिडनी से लेकर सियोल तक लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हर रंग, हर नस्ल, हर पृष्ठभूमि के लोग। वे मार्च कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और बदलाव की मांग कर रहे थे। ब्लैक लाइव्स मैटर। यह अब सिर्फ एक हैशटैग नहीं था, यह एक वैश्विक संदेश बन चुका था। घरों की खाने की मेजों पर, ऑफिस के बोर्ड रूम में और सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों में इस पर चर्चा होने लगी। इसने एक कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया। व्यवस्थागत नस्लवाद और पुलिस हिंसा सिर्फ अमेरिका में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। ये दंगे नहीं थे, ये एक जन आंदोलन था। न्याय और जवाबदेही की एक सामूहिक मांग, एक ऐसी आवाज जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई, धीरे धीरे ही सही, लेकिन न्याय के पहिए घूमने लगे। डेरेक शॉवेन, वो पुलिस अधिकारी, गिरफ्तार हुआ और उस पर मुकदमा चला। पूरी दुनिया ने इस मुकदमे को देखा। जब फैसला आया, दोषी, सभी आरोपों में दोषी, तो लोगों ने राहत की सांस ली। यह एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मौके पर मौजूद दूसरे पुलिस अधिकारियों पर भी राज्य और संघीय स्तर पर मुकदमे चले। उन्हें सजा हुई, जेल भेजा गया। इसने यह संदेश दिया कि चुप रहना और कुछ ना करना भी अपराध है। फिर भी सवाल बना रहा, क्या यह पूरा न्याय था या सिर्फ एक चर्चित मामले में जवाबदेही? कानूनी लड़ाई आज भी जारी है। दीवानी मुकदमे, अपीलें। यह याद दिलाता है कि न्याय की लड़ाई एक दौड़ नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा है। प्रभाव अदालत से बाहर भी पहुंचा। गुस्से की गूंज संसद तक पहुंची। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट पेश किया गया। इसका मकसद था गला घोंटने की तकनीक पर रोक, नो नॉक वारंट खत्म करना और पुलिस दुर्व्यवहार का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाना। हालांकि यह बिल संघीय स्तर पर पास नहीं हो पाया, लेकिन राज्यों और शहरों में बदलाव जरूर आए। 30 से ज्यादा राज्यों ने पुलिस सुधार कानून पास किए। कई शहरों ने पुलिस बजट की समीक्षा की और पैसा समुदाय आधारित कार्यक्रमों में लगाया। चर्चा बदली। अब बात सिर्फ पुलिसिंग की नहीं थी, बात थी पब्लिक सेफ्टी की। मानसिक स्वास्थ्य, आवास, हिंसा रोकथाम। यह था प्रदर्शन से नीति तक का सफर। 5 साल बाद आज क्या अमेरिका बदल गया है? जवाब आसान नहीं है। एक तरफ नस्ल, समानता और विशेषाधिकार पर बातचीत अब आम हो चुकी है। कंपनियां डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात करने लगी हैं। जूनटीन्थ अब एक राष्ट्रीय अवकाश है। मीडिया और नेतृत्व में विविधता बढ़ी है। ये छोटी बातें नहीं है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। पुलिस सुधार को विरोध झेलना पड़ा है। राजनीतिक मतभेद बढ़े हैं। कुछ शहरों ने पुरानी नीतियां फिर से लागू की हैं। आंकड़े अब भी नस्लीय असमानता दिखाते हैं। कई अश्वेत अमेरिकियों के लिए पुलिस से डर अब भी रोजमर्रा की सच्चाई है। ब्लैक लाइव्स मैटर अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। यह दिखाता है कि विभाजन अभी भी गहरा है। जॉर्ज फ्लॉयड को याद करना सिर्फ उनकी मौत को याद करना नहीं है, यह उनकी जिंदगी को याद करना है। वो एक पिता थे, एक बेटा, एक भाई, एक दोस्त। लोग उन्हें जेंटल जायंट कहते थे। उनकी विरासत, यह हमें एक वादा देती है, एक ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया का वादा। पिछले 5 सालों ने सामूहिक शक्ति को दिखाया है, लेकिन यह भी दिखाया है कि काम अभी बाकी है। लड़ाई जारी है, अदालतों में, संसद में, समुदायों में और हमारी बातचीत में। हमें चुप नहीं रहना है। आई कांट ब्रीथ। उनके आखिरी शब्द दुनिया की आत्मा को झकझोर गए। आज 5 साल बाद हमारी जिम्मेदारी है कि यह दर्द बदलाव की हवा बने। धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। आपको क्या लगता है, इन 5 सालों में कितना बदलाव आया है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।